नेशनल और डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट। पहला नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल एंड डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। ठीक, अब डोमेस्टिक इनकम को हम जानने के लिए पहले तो हमें समझना होगा कि डोमेस्टिक होता क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक, हमने पिछली बार बताया था तो याद होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम पहले समझेंगे कि टेरिटरी क्या होता है। टेरिटरी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉलिटिकल और दूसरा होता है इकोनॉमिकल। ठीक, पॉलिटिकल टेरिटरी क्या होता है, जो नक्शे में हमें दिखता है, किसी भी देश का जो नक्शा दिखता है वो उसका पॉलिटिकल टेरिटरी होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक टेरिटरी होता है वो इससे अलग होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी जो है इससे अलग होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी एक्चुअल में, इकोनॉमिक टेरिटरी अगर हम कहें वो इकोनॉमिक टेरिटरी वो जियोग्राफिकल एरिया, एरिया है टेरिटरी जहां पर कोई भी पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली जो है सर्कुलेट हो सके। फ्रीली सर्कुलेट होना मतलब जैसे मान लो कोई यूपी में रह रहा है, उसे एमपी जाना हो तो क्या वीजा पासपोर्ट लगेगा? नहीं लगेगा। तो वो आसानी से देश के किसी भी एरिया में जा सकता है। इसके अलावा भी जो कुछ एरिया विदेशों के होते हैं जहां पर लोग आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर जहां पर ये पर्सन, गुड्स और कैपिटल आसानी से सर्कुलेट हो सकता है, जा आ सकते हैं, उसे हम अपना डोमेस्टिक एरिया कहते हैं। इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये क्या होता है, ये नॉर्मली होता है एम्बेसीज और कहीं कहीं हमारा मिलिट्री बेस होता है। मिलिट्री बेस, मिलिट्री बेस और एम्बेसीज। मिलिट्री बेस क्या होता है कि कई बार होता है कि हमारे देश में विदेशी देश की मिलिट्री रहती है, वहाँ पर उनके इक्विपमेंट होते हैं सारे, जो है डिफेंस के जो चीज़ें होती हैं सब उनका होता है। तो अब वो हमारे लिए तो फ्री नहीं होगा वहाँ जाना, क्योंकि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन सा युद्ध करने वाले हैं, ये हम लोगों को नहीं बताएंगे। वो उनके लिए फ्री होता है, वहाँ के लोगों के लिए फ्री होगा जिस देश का वो मिलिट्री बेस होगा। इसी तरह से विदेशों में हमारा मिलिट्री बेस होगा, वहाँ पर हमारे इक्विपमेंट होंगे, हमारे नौजवान होंगे, सेना होगी, तो ये हमारा डोमेस्टिक एरिया कहा जाएगा। इसके अलावा एम्बेसीज जो होता है, हर देश में दूसरे देश का एम्बेसी होता है। एम्बेसी का पर्पज एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम आती है तो हम एम्बेसीज के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो ये हुआ कि यूक्रेन में बहुत भारतीय छात्र फंस गए। अब वो वहाँ पे उनको कौन डील करेगा, वही एम्बेसी से डील होंगे। एम्बेसी जो है डील करेगी, या कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे देश का विदेश में रह रहा है तो उसको कोई समस्या आएगी तो वो कहाँ संपर्क करेगा, वही एम्बेसी में संपर्क करेगा। मतलब उनको देख रेख करने वाला वही एम्बेसी होगा, उस देश का एम्बेसी, अपने देश का एम्बेसी। ठीक है, तो जो एम्बेसी होता है वो हमारे, अगर एम्बेसी इन इंडिया और एम्बेसी ऑफ इंडिया, भारत की एम्बेसी और भारत में एम्बेसी में अंतर है। भारत में अगर एम्बेसी है तो वो भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहा जाएगा, और भारत की एम्बेसी विदेश में है तो वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाएगा। तो हमें क्लियर है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, हमारा एरिया, हमारे देश का एरिया, उसमें छोड़ दीजिए, ये दोनों चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर विदेशी मिलिट्री बेस है तो हमारा एरिया नहीं कहा जाएगा, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा।
और हमारा अगर विदेशी एम्बेसी है तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। ठीक, इसके अलावा पूरा भारत हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब विदेशों में हमारा ये दोनों चीज जहां पर होगा वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा और उनका डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, अब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम होगा उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। सीधी सी बात, जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर होगा, घरेलू सीमा के अंदर होगा, उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। ठीक, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम में दो तरह के इनकम होंगे, एक तो रेजिडेंट्स इनकम, और एक होगा नॉन रेजिडेंट्स इनकम। अब ये क्या होगा, रेजिडेंट्स इनकम और नॉन रेजिडेंट्स इनकम। अब रेजिडेंट्स क्या होता है, हमने पढ़ा है। रेजिडेंट्स कौन होते हैं हमारे देश के, किनको हम रेजिडेंट्स मानेंगे? पहले तो ये वो लोग जो यहाँ के नागरिक हैं और यहीं पर काम कर रहे हैं, वो हमारे रेजिडेंट्स होंगे। दूसरा, कोई विदेशी व्यक्ति हो और ऑर्डिनरली यहाँ पे रह रहा हो, तो अब उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर जो अगर वो रह रहा हो और वो 1 साल से ज्यादा समय तक रह रहा हो, ठीक, मोर देन 1 ईयर, से यहां रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ हो, इसी देश में हो। वो नागरिक कहाँ का हो, दूसरे देश का, सिटीजन कहाँ हो, दूसरे देश का, लेकिन रह कहाँ रहा हो 1 साल से ज्यादा समय तक, हमारे देश में, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी उसका जो कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो इसी देश में हो। यानी यहीं पे रह रहा हो, यहीं खा रहा हो, यहीं प्रोडक्शन कर रहा हो और यहीं पर टैक्स दे रहा हो, सारी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी देश में हो रही हो, लेकिन नागरिक को क्या हो, दूसरे देश का, तब भी वो हमारा रेजिडेंट्स माना जाएगा। ठीक, तो ये जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें रेजिडेंट्स की इनकम भी होते हैं और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम। अब नॉन रेजिडेंट्स कौन है, जो 1 साल से कम समय रह रहा हो या 1 साल से ज्यादा समय रह रहा हो, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अच्छा, आपने लोगों ने सुना होगा NRI, इसका मतलब क्या हुआ, को नागरिक भले हो हमारे देश के, लेकिन अब वो क्या है, बाहर रहते हैं और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो दूसरे देश में है, इसलिए हम उन्हें नॉन रेजिडेंट्स NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन। ठीक, अब नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, अब हमारे देश में देखो, हमारे देश के रेजिडेंट्स भी इनकम प्राप्त करते हैं और नॉन रेजिडेंट्स यानी दूसरे देश के लोग हैं इनकम प्राप्त करते हैं, उस इनकम को अपने देश ले जाते हैं। तो डोमेस्टिक के दोनों पार्ट हो गए। लेकिन नेशनल इनकम क्या कहता है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनका जो फैक्टर इनकम है वही नेशनल इनकम है। यानी नेशनल इनकम में ये तो आएंगे और ये नहीं आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से एब्रॉड में या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी तो ऐसे ही होगा, हमारे देश के रेजिडेंट्स भी होंगे और नॉन रेजिडेंट्स भी होंगे, यानी उन्हीं उसी देश का होंगे या किसी और देश के होंगे, वहां उसमें जो एब्रॉड के डोमेस्टिक इनकम की बात है। अब नेशनल इनकम क्या कहता है कि रेजिडेंट्स का इनकम सिर्फ, यानी ये इनकम प्लस ये इनकम, इन दोनों के इनकम को हम कहेंगे अपने देश का नेशनल इनकम, क्योंकि ये रेजिडेंट्स भले भी देश में है लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, हमारे देश में, तो ये हमारे देश के रेजिडेंट्स कहे जाएंगे, हमारे देश के निवासी कहे जाएंगे। इनका इनकम और इनका इनकम नेशनल इनकम कहा जाएगा, जबकि इनका इनकम और इनका इनकम डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा।
तो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, हम पूरे डोमेस्टिक इनकम में से इसको निकाल देंगे और इसको जोड़ देंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी ये जो नॉन रेजिडेंट्स हैं इनका इनकम कहाँ चला जाएगा, अब्रॉड चला जाएगा, जहाँ उनका इंटरेस्ट है अपने यहाँ लेके जाएंगे। और ये जो रेजिडेंट्स हैं विदेशों में काम कर रहे हैं उनका इनकम कहाँ आएगा, हमारे देश में आएगा। तो इसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ हाँ, अगर विदेश में कर रहा है ना और नॉन रेजिडेंट्स माना जाएगा तो उसकी इनकम को हमारे नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा, उसे कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो विदेश अब्रॉड में है लेकिन वो हमारे रेजिडेंट्स हैं तो इनके इनकम को हम जोड़ेंगे। इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं, ना तो हमारे देश में है ना तो हमारे देश के रेजिडेंट्स हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये लोग जो हैं हमारे देश में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे रेजिडेंट्स नहीं हैं, तो इनका हमें माइनस करना पड़ेगा। हमारा राष्ट्र एक होता है देश के अंदर का इनकम और एक देश का इनकम, तो हमें देश का इनकम निकालना है ना, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्र का इनकम, देश का इनकम। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में से इसको जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे, तब हमारा आएगा नेशनल इनकम। ठीक, तो इस तरह से हमें जो फार्मूला मिलेगा वो होगा डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से आ रहा है यानी विदेश में जो हमारे रेजिडेंट्स हैं। अच्छा, रेजिडेंट्स जो है वो इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, तो वो उसको हम जोड़ेंगे। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे और माइनस क्या करेंगे, इसको नॉन रेजिडेंट्स इनकम जो हमारे देश में हो रहा है। ठीक, इसे क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, इसको जब हम कर लेंगे तो जो आएगा हमारा उसे कहेंगे हम नेशनल इनकम। ठीक, अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अंतर समझ में आया। डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे और जो हमारे डोमेस्टिक एरिया में ऐसे नॉन रेजिडेंट्स का इनकम है उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो कहीं और जाएगा तो उसको हम क्यों जोड़े, डोमेस्टिक में तो जोड़ा जाएगा बट नेशनल इनकम निकालते समय उसे हम माइनस करेंगे, तो इसको निकाल देंगे। अब देखो ये एरिया जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम नॉर्मली कहते हैं NFIA। तो हम ये कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये हो गया नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का फार्मूला, कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाना है तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA हम जोड़ देंगे मतलब ऐसे समझ लो कि विदेशों से जो हमारे देश में फैक्टर इनकम आ रहा है वो 25,000 करोड़ है और हमारे देश से जो विदेशों में जा रहा है वो 20,000 करोड़ है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुआ, 5,000। तो जो भी हमारा डोमेस्टिक इनकम है उसमें हम उस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी 5,000 करोड़ को जोड़ देंगे, तब हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम। अच्छा, अब ये पूछा जाए कि नेशनल इनकम ज़्यादा होता है कि डोमेस्टिक इनकम किसी देश का, किसी देश का नेशनल इनकम ज़्यादा होता है कि डोमेस्टिक इनकम। अब ऐसे नहीं बता सकते, कैसे हम कह देंगे नेशनल, डिपेंड कर रहा है कि ये क्या है, ये कितना है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मान लो हमारे देश से बाहर इनकम ज़्यादा जा रहा है नॉन रेजिडेंट्स का, यानी इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा जा रहा है और इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू निगेटिव में होगी। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम में कोई माइनस वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या होगा, कम होगा नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से। और अगर ये पॉजिटिव हो, जैसा हमने कहा कि 25,000 करोड़ जा रहा है और 20,000 करोड़ आ रहा है, तो 5,000 करोड़ बढ़ा तब क्या होगा,
डोमेस्टिक इनकम में अगर हम पॉजिटिव चीज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कोई ये कोई आंसर नहीं है कि ज्यादा होता है कम होता है, डिपेंड कर रहा है कि NFIA की वैल्यू क्या है। अगर निगेटिव है तो नेशनल इनकम कम होगा, पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होगा। ठीक है, और डोमेस्टिक और नेशनल में ये भी समझ लो, जब हम ये कहते हैं कि टेरिटरी, अपने देश की टेरिटरी की बात करते हैं, अगर मान लो कोई भारतीय व्यक्ति, भारत का रेजिडेंट्स अमेरिका के एम्बेसी में काम कर रहा है, अमेरिका की एम्बेसी कहाँ है, भारत में ही, दिल्ली में है, और उसमें कोई भारतीय काम कर रहा है, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहा जाएगा कि फैक्टर इनकम टू एब्रॉड? हाँ, सोच के जवाब दो। अमेरिका का एम्बेसी है हमारे देश दिल्ली में, अब कोई भारत का व्यक्ति, हाँ, कोई इंडियन उसमें काम करने जाता है, दिल्ली में रहता है और उसी में ड्यूटी करता है, तो उसके इनकम को हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कि फैक्टर इनकम टू एब्रॉड? क्यों टू होगा, बताओ क्यों, क्यों कैसे होगा? सर वो जो पैसा मिल रहा है हाँ, वो अपने यहाँ थोड़ी ना आएगा, कहाँ जाएगा? अमेरिका ने किसी काम कर रहा है तो अमेरिका ले जाएगा। अमेरिका क्यों ले जाएगा, कमा तो हम रहे हैं, हम आ रहा है, सुनो पहले समझो, वो क्या है, विदेशी क्षेत्र माना जाएगा, यानी एक तरह से वो फॉरेन है, हाँ, एब्रॉड है, वो एम्बेसी क्या है, एब्रॉड। अब एब्रॉड में काम कौन कर रहा है, इंडियन, जाता है सुबह 9 बजे जाता है, 5 बजे वापस आ जाता है, इनकम कहाँ लाता है, इंडिया में ना। तो क्या हुआ, विदेश से पैसा इंडिया में आना क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से फैक्टर इनकम आ रहा है, समझे? अच्छा, अब यही उल्टा, अमेरिका में भारत का एम्बेसी हो और वहां पर कोई अमेरिकन काम करता है, अब उसको क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड या फैक्टर इनकम टू एब्रॉड? हाँ, अब फैक्टर इनकम टू एब्रॉड क्यों कहेंगे कि जो अमेरिका में भारत का एम्बेसी है, समझने की कोशिश करो, वो कहाँ का क्षेत्र है, इंडिया का क्षेत्र, और उसमें काम कौन कर रहा है, अमेरिकन, यानी वो विदेश से पैसा ले जा रहा है अपने देश में, है तो वहीं दोनों, अगर हम देखें पॉलिटिकली देखें तो अमेरिका में ही दोनों लोग, एम्बेसी भी वहीं है, काम करने वाला भी है, लेकिन वो एरिया कहाँ का माना जाएगा, इंडिया का। तो वो जो अमेरिकन काम कर रहा है हमारे देश के एम्बेसी में, तो वो एक्चुअल में विदेश में काम कर रहा है, वो हमारे देश से पैसा ले जा रहा है अमेरिका में, तो इसे कहेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर होना चाहिए, डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एरिया, डोमेस्टिक एरिया, जैसे सपोज दैट यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है और उसमें इंडियन काम कर रहा है, तब वो उसके इनकम को क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड या फैक्टर इनकम टू एब्रॉड? फ्रॉम, क्योंकि वो क्या है, वर्ल्ड बैंक का जो एरिया होगा वो विदेशी एरिया माना जाएगा, विदेशी। अब उसको क्या है, वहां से वो इनकम ला रहा है, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल संस्था है, उससे इनकम कहाँ आ रहा है, इंडिया में, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए, किसी को डाउट हो तभी हमें समझ में आएगा। अगला चैप्टर पूरा इसी पे बेस है, ये मतलब उसका फंडामेंटल हम अभी सीख रहे हैं, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे जो है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब है कि किसी भी देश के अंदर का इनकम, किसी के देश के भीतर का इनकम, वो डोमेस्टिक इनकम हो गया। नेशनल इनकम क्या है, देश का इनकम। अब होता क्या है कि देश के भीतर जो होता है वो रेजिडेंट्स का भी इनकम होता है, नॉन रेजिडेंट्स का भी इनकम होता है। नॉन रेजिडेंट्स वाले क्या करेंगे, अपना इनकम अपने देश ले चले जाएंगे, तो देश के भीतर जो इनकम हो रहा है वो विदेशी इनकम भी है, वो विदेश में भी जाएगा। ठीक, ये तो डोमेस्टिक में तो दोनों आ जाते हैं, लेकिन नेशनल में इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे प्लस विदेशों में जो हमारे रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं उनको जोड़ेंगे। इन दोनों इनकम को हम नेशनल कहेंगे और इन दोनों इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। ठीक है, तो 1-2 बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा।
तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि नेशनल और डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा